स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी, यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस और उत्तर प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं मेजा, करछना, कोल्डीवा, फूलपुर। तो इसमें ऑप्शन जो होगा कोल्डीवा से धान की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। देखिए सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? काशी, अहिछत्र है, छात्र नहीं है, मथुरा, कौशाम्बी। तो देखिए सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। ओके, देखिए 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है। देखिए गुप्तकालीन दशावतार जो मंदिर है वो मथुरा में, अयोध्या में, देवगढ़ में या कौशाम्बी में। तो इसमें ऑप्शन जो होगा देवगढ़ अगर यहाँ पे ऑप्शन होता ललितपुर वो भी राइट होता। ठीक है, देवगढ़ जो है वो ललितपुर जिले में है। अब देखिए गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ये गुप्त मंदिरों की इसमें सभी विशेषताएं, गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं। और इस मंदिर का जो ऊपरी भाग है, ये जो ऊपरी भाग है ये वर्तमान में नष्ट हो चुका है और नागर शैली में ये बना हुआ है। और नागर शैली में यह मंदिर जो है मंदिर शिखर का पहला उदाहरण है। मंदिर शिखर का पहला उदाहरण है। ठीक है, पहला उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं। वर्तमान में क्या है, इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो टूट गया है और ये किस है, नागर शैली में बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि नागर शैली में यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा जो है कह रहा है क्वेश्चन, अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, लेखक नहीं लेख है यहाँ पे, प्राप्त हुआ है। तो हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए हैं, मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या कुरु में। तो इसमें जो राइट होगा वो कौन सा होगा? प्रयाग में। कहाँ पे है? प्रयाग में। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है। भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महानिर्वाण के बारे में पूछ रहा है, काशी, लुम्बिनी, कुशीनारा या श्रावस्ती। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कुशीनारा में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मल्ल महाजनपद की, करो नहीं है यहाँ पे, कुरु महाजनपद है, करो नहीं है, कुरु महाजनपद की, सूरसेन महाजनपद की या पांचाल महाजनपद की। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सूरसेन महाजनपद की होगी। ठीक है, देखिए इसमें मल्ल जनपद की जो राजधानी है वो क्या थी? कुशीनगर। ठीक है, और कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के आसपास, मेरठ के आसपास का इलाका। पांचाल महाजनपद की राजधानी जो थी, पांचाल महाजनपद की अहिछत्र। ठीक है, ये पांचाल जो था ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास का इलाका था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? अब देखिए फिर से वही अभी पिछले क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है। तो श्रावस्ती जो थी वो कुरु महाजनपद की, चेदी महाजनपद की, कौशल महाजनपद की या पांचाल महाजनपद की। तो इसमें जो होगी वो कौशल महाजनपद की है। ठीक है, किसकी है? कौशल महाजनपद की। तो देखिए कुरु महाजनपद की अभी राजधानी आपको बताई थी इंद्रप्रस्थ। चेदी महाजनपद की राजधानी जो थी वो सूक्तिमती। ठीक है, सूक्तिमती ये संभवतः बांदा के आसपास का इलाका है। और पांचाल महाजनपद की अहिछत्र, अभी आपको पिछले उसमें बताया है क्वेश्चन में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था, महादेव श्री कहलाता था, या बौद्ध नगरी कहलाता था, या धर्म नगरी, या हर्ष की नगरी। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो महादेव श्री ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौशल महाजनपद की राजधानी थी, अभी आ चुका है पिछले क्वेश्चन में। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य है, यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं? सराय नाहर में मिले हैं, या संकिसा से, या श्रावस्ती से, या कौशाम्बी से। तो कहाँ से मिले हैं? सराय नाहर से मिले हैं। और सराय नाहर ये आपका कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल के अधिकांश उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं, पहला है। फिर दूसरा कथन कह रहा है सराय नाहर से 15 समाधान नहीं समाधान है, यहाँ पे 15 समाधान प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत के साथ राज्य के सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। साथ नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो तीसरा क्या कह रहा है? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत के साथ राज्य के सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसमें से कह रहा है विचार करना है। तो एक व दो सही है, केवल दो सही है, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो देखिए इसमें तीनों सही हैं। ओके, पुरापाषाण काल के अधिकांश उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं, ये राइट है आपका। इसमें 15 समाधान प्राप्त हुए हैं सराय नाहर से। और यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत के जो संस्कृत के साक्ष्य जो हैं राज्य के सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 2, 3। इसमें तीनों जो विचार हैं वो राइट है। देखिए इसमें जो ये तीसरा कह रहा है कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत के जो साक्ष्य हैं वो सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। तो सहारनपुर के साथ साथ इसमें आपका एक और आता है मेरठ। यहाँ पे अगर मेरठ होता तब भी राइट होगा। ठीक है, मेरठ और सहारनपुर दोनों राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? GR शर्मा जी के द्वारा, या मजूमदार, या फजल अहमद, या यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। तो इसमें बेलन घाटी की खुदाई किससे कराई गई थी? GR शर्मा के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य पाषाण काल के किस स्थान से सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं? तो इसमें पूछ रहा है सींग के आभूषण के साक्ष्य। तो मेजा से मिले हैं, सराय नाहर से मिले हैं, लेखैया से मिले हैं, या महदहा से मिले हैं। कहाँ से मिले हुए हैं? तो महदहा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? महदहा से। देखिए महदहा से चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं, अस्थि के साक्ष्य मिले हैं, और सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवपाषाण कालीन सभ्यता के साथ उत्तर प्रदेश के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? साथ नहीं साक्ष्य है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं, सोनभद्र से प्राप्त हुए हैं, या प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं, या यह सभी। तो देखिए यह सभी जो है ये राइट है आपका। ठीक है, तीनों है नवपाषाण कालीन सभ्यता में, ये तीनों है। देखिए 15वां क्वेश्चन कह रहा है सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरा स्थल आलमगीर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए सैंधव सभ्यता वही हड़प्पा सभ्यता है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए यमुना, गोमती, हिंडन, यहाँ पे हिंडन है, या गंडक। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। ओके, हिंडन नदी। अब देखिए इसमें आलमगीर कहाँ है आपका? मेरठ में है। ठीक है, और सैंधव सभ्यता के जो लोग थे, सैंधव सभ्यता के लोग ये कपास की खेती यहाँ पे क्या करते थे? कपास की खेती। ठीक है, आलमगीर की खोज किसने की? आलमगीर की जो खोज थी वो किसके नेतृत्व में की गई थी? देखिए इसका जो उत्खनन कार्य था वो YD शर्मा के द्वारा किया गया। YD शर्मा के द्वारा, YD
शर्मा जी के नेतृत्व में किया गया। और आलमगीर की खोज जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? भारत सेवक समाज द्वारा किया गया। भारत सेवक समाज द्वारा की गई। ओके, तो आलमगीर की जो खोज, इसका जो उत्खनन कार्य, खोज नहीं उत्खनन कार्य हम कहें कि आलमगीर की उत्खनन कार्य का जो कार्य था उसका वाई डी शर्मा के नेतृत्व में किया गया। और इसकी खोज जो है वो भारत सेवक समाज के द्वारा किया गया। ठीक है, और यहाँ के लोग क्या करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? देखिए, बौद्ध धर्म का पालना किस प्रदेश को कहा जाता है? ये बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसमें कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मथुरा के सोंख नामक स्थल की खुदाई से किस काल के मंदिर मिले हैं? मौर्यकालीन के मंदिर मिले हैं, कुषाणकालीन के मंदिर मिले हैं, या गुप्तकालीन या हर्षकालीन? देखिए, कुषाणकालीन। तो कुषाणकालीन के जो मंदिर हैं मथुरा में, एक सोंख नामक स्थान है, उसकी खुदाई से मिले हुए हैं वहाँ पे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। दशावतार मंदिर ये कहाँ है? ललितपुर में ही है, राइट है। भीतर गांव का मंदिर ये कानपुर में है। भीतरी स्तंभ का लेख ये गाजीपुर से मिला हुआ है। और मनकुंवर अभिलेख ये आपका इलाहाबाद से है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 सीरियल वाइज है, तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। देखिए, दशावतार मंदिर के बारे में मैंने आपको जानकारी थोड़ी सी दी है। ठीक है, भीतरगांव जो है वो कहाँ है? आपका कानपुर। भीतरगांव है कानपुर, भीतरगांव है जो वो कानपुर में है। और इसका भीतरगांव मंदिर का जो निर्माण है वो ईंटों से किया गया है। किससे किया गया है? ईंटों से। और यह मंदिर शिखर युक्त है और इसका शिखर जो है वो 70 फीट ऊंचा है। ओके, अब देखिए, भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर में मिला हुआ है और मनकुंवर अभिलेख ये इलाहाबाद में। देखिए, भीतरी स्तंभलेख इसमें क्या है? भीतरी स्तंभलेख में जो भीतरी स्तंभलेख इसमें पुष्यमित्र प्लस हूण, इनका किसके साथ युद्ध दिखाया गया है? स्कंदगुप्त के साथ युद्ध दिखाया गया है। ओके, तो भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र व हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्धों का वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का जो रोमांचक चित्र, ऐसा कह सकते हैं रोमांचक चित्र भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। ओके, अब देखिए, मनकुंवर अभिलेख जो हैं ये आपके इलाहाबाद जिले में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपना सेशन जो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और ये खासकर परीक्षा की दृष्टि से यूपीपीसीएस और लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।